जाइए से। चाचा मैका ना है, ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक आदमी हमरे खातिर बढ़िया चाय बना के लिया। हम ना एक जना में फिर गोबर उठाइए ना तो हाथ कुल चला कि हम बुझतानी। ये हमके पसंद बा। ये रंग ना हमरा ऊपर सारा। जो हमरा माई बाबूजी पर मत जाए। हमनी दोनों बहन बाटल नहीं खेल। ना हम ना बेचब। ये दोनों दीदी अपने दुपट्टा में दबा के लेके जात रहनी है। जासूसी कर दो। दोनों बहन कितने घरे जाए। हेलो सो गाइज, नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को भोजपुरी के सबसे सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में फुल रिव्यू एंड फैक्ट करने जा रही हूँ, जिस मूवी का नाम है बिटिया रानी बड़ी सियानी। आप देख रहे हैं संजना पांडे और प्रशांत सिंह की सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी। इस मूवी की कहानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में इससे बेहतर मूवी आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखे होंगे, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन कहानी वाला मूवी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को इस मूवी को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इससे बेहतर मूवी अब तक नहीं हो पाई थी, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा बेहतरीन मूवी संजना पांडे और प्रशांत सिंह ने रिलीज किया। आप लोग बता दें कि इसकी कहानी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप चाहे तो किसी के साथ में मिलकर इस मूवी का आनंद ले सकते हैं। इसमें आप लोग को ऐसे कहीं भी सीन नज़र नहीं आएंगी जिससे आप लोग को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, या आप लोगों को लगे कि इस मूवी को नहीं देखना चाहिए था, या फैमिली वालों के साथ इसमें गंदा सीन है। इस तरह का कहीं भी सीन नज़र नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, जिसे चाहे तो किसी के साथ में मिलकर इस मूवी का आनंद ले सकते हैं। अब आप लोगों को हम कहना चाहेंगे, इसमें संजना पांडे और अंजना सिंह जो होती हैं वो बहन होती हैं और एक दूसरे से कभी भी नहीं बनती है, और दोनों बहनें इतना ज़्यादा मतलब लोफर होती हैं। आप लोग बता दें कि इतना ज़्यादा नौटंकीबाज होती है कि कहीं भी कुछ भी रहे तो ये दोनों आपस में एक छोटा चीज़ के लिए लड़ पड़ती हैं। गांव वालों इनके झगड़े से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। आप लोग इसमें देखेंगे कि एक औरत से संजना पांडे को एक मुर्गी पसंद आ जाती है, और उससे जाकर उसकी जो जिसका मुर्गी होता है उससे जाकर पूछती है कि भाभी इसे कितना में बेचोगी, तो वो बोलती है कि मुझे मुर्गी नहीं बेचना है, बस उसके शाम के समय में उसका मुर्गी चुरा कर खा डालती है। उनका इतना ज़्यादा ये बनोचरई काम था, और दोनों बहनों बात पे लड़ती रहती थी। कोई भी चीज़ को बोलती थी ये मेरा है। अपने माँ और उनके माता और पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे दोनों की लड़ाई झगड़ा देखकर। गांव वाले भी कहते थे पता नहीं ये दोनों बहनें कहाँ जाकर खपेगी। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि दोनों बहनों के साथ एक ही घर में होती है, और दोनों बहनें वहाँ पर भी जाकर इसी तरह से लड़ाई झगड़ा करती थी। तो वहाँ पर उनके पिता गए और जाकर समझाएं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि एक बहन के दहेज देकर उनके पिता शादी किए थे, और दूसरे बेटी को बिना दहेज के शादी किए थे एक ही घर में। तो उनका भी दहेज का डिमांड करने लगे लोग कि एक बेटी का दहेज दिए हैं, एक का बाकी लगाए थे तो उसका भी दीजिए। तो उनके पिता उधार लेने के लिए जब गए सेठ के पास कि कुछ पैसे दे, ताकि उस बेटी का जो मतलब दहेज उधार है मैं दे दूँ और तुम्हारा मैं धीरे धीरे से चुका दूंगा पैसा। तो सेठ ने नहीं दिया, बल्कि लात मार दिया कि एक बेटी का उधार लिया है फिर से आ गया। तो उनके पिता ये सब साधना बर्दाश्त नहीं कर पाए और फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि उनके ससुराल वाले दहेज के चलते बहनों को बहुत आशा दे रहे थे। तो दोनों बहनें घर से निकलकर उस ससुराल से निकलकर मायके में आकर रहने लग गया। और उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि दोनों बहनें ने अपने पिता का नाम रोशन किया और उनके अपने पिता का सपना भी पूरा किया। दोनों बहनें ने ससुराल नहीं गई, बल्कि वो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए वो घर पे ही रहकर अच्छे से पढ़ाई की तैयारी किया और नौकरी किया, और साथ में बिजनेस भी खोला, और दोनों बहनें ने अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर दिया। उसके बाद से देखेंगे उनके ससुराल वालों की जो कुछ मतलब पैसे थे वो सब खत्म होने लगे धीरे धीरे से उन लोग के लालच की वजह से। और उनके ट्रैक्टर जो था वो ट्रैक्टर भी मतलब नीलामी होने लगा। तो दोनों बहनों ने मिलकर उस ट्रैक्टर को बचाया और उनके द्वार पे ले जाकर लगा दिया। तो उनकी सास ने बोली कि बहू अब वापस घर आ जाओ। तो वो बोली कि मैं वापस घर नहीं आऊँगी, बल्कि आपको अगर वापस हम लोग को घर लाना है तो हमारे घर पे चल के हमें विदाई करा कर लाना होगा। तो इस मूवी की यही कहानी है, जो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब मूवी है। इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं है।